सर इसी से आपकी फीस मान हो जाएगी। हमसे ले लेंगे कैश। ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज सुबह बोलेगा में बात करेंगे सफेद कोट का काला खेल। सर इसी से आपकी फीस मान हो जाएगी। हमसे ले लेंगे कैश। ठीक है। कानपुर का सरकारी अस्पताल मान्यवर काशीराम अपने नाम के साथ ही अपनी कारगुजारियों के लिए भी बदनाम है। बदनामी के दाग कई बार लगे पर न जाने क्यों कार्रवाई आज तक अभी नहीं हुई। शायद यही वजह है कि काशीराम में तैनात सरकारी डॉक्टरों की गरीब मरीजों से वसूली खुलेआम जारी है। वसूली देने में असमर्थता जताने पर सफेद कोट वाले भगवान मरीजों को साक्षात यमराज के दर्शन कराने की धमकी देते हैं। जंग लगे औजारों से ऑपरेशन करने की बात खुलेआम कहते हैं। इतने से भी जब काम नहीं बनता तो सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाकर डॉक्टर्स खुलेआम निजी क्लिनिक चलाकर गरीब मरीजों से वसूली करते हैं। रामादेवी स्थित सरकारी अस्पताल मान्यवर काशीराम चिकित्सालय में तैनात सफेद कोट वाले सरकारी डॉक्टर का वसूली और धमकी का यह खेल के न्यूज की तीसरी आंख में कैद हो गया। के न्यूज पर आज सुबह बोलेगा पर इसी मुद्दे पर बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं, ये वादे और दावे हैं यूपी के हुक्मरानों के। लेकिन आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दावों और वादों की धज्जियां उड़ाने वाली हैं। कानपुर के सरकारी अस्पतालों में भ्रष्टाचार का कैसा बोलबाला है, आज हम आपको उसका काला सच दिखाने जा रहे हैं। सफेद कोट में काला खेल कैसे खेला जा रहा है, हम आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन पहले तस्वीरों में दिख रहे धरती के भगवान से आपका तारुफ करा देते हैं। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम डॉक्टर स्वदेश गुप्ता है। डॉक्टर के सामने बैठा शख्स निजी कंपाउंडर है। कहने को तो इनका पेशा लोगों को बेहतर इलाज देना और स्वास्थ्य लाभ देना है, लेकिन कहानी इसके ठीक उलट है। कानपुर के रामादेवी स्थित मान्यवर काशीराम चिकित्सालय की स्थापना गरीब मरीजों को सस्ती दवाइयां और इलाज मुहैया कराने के लिए किया गया था। सरकार ने इसी मंशा के अनुरूप काम भी किया, लेकिन सफेद कोट पहनकर डॉक्टर ने कैसे इसे भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, अब आपको इसकी पूरी कहानी समझाते हैं। सरकारी अस्पताल काशीराम में प्रदेश सरकार के काम को यहां तैनात सरकारी डॉक्टर स्वदेश गुप्ता पलीता लगा रहे हैं। सरकार से लाखों रुपए प्रतिमाह तनख्वाह लेने वाला डॉक्टर स्वदेश गुप्ता खुलेआम ऑपरेशन के नाम पर वसूली कर रहा है। ये वसूली का खेल सालों से जारी है, क्योंकि मीडिया के सामने कोई भी इनके भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं करता। लेकिन ये हिम्मत दिखाई है सामाजिक कार्यकर्ता शिखर ने, जिसकी हिम्मत ने डॉक्टर की करतूत का वीडियो के न्यूज के कैमरे में कैद हो गया। विवश हो गए, क्या हम अपने पेशेंट को मरने के लिए छोड़ देते हैं? स्थिति ऐसी छोड़ दी इन्होंने कि ऐसा लगता था हमारा पेशेंट मर ही जाएगा। फिर ये लोग गए वहां पर, ऐसी जगह स्ट्रेचर वाले ने पैसे लिए, कहा हम बेड पे नहीं लिटाएंगे। हम लोगों को बेड नहीं दे रहे थे, मैं भी मौजूद था। स्ट्रेचर वाले ने 200 रुपया मेरे सामने शुभम जी से लिया, इनके कंपाउंडर ने बार बार लिया। यहाँ तक एक बार शुभम जी को प्राइवेट क्लिनिक नौवस्था स्थित में बुलाता है, मैं स्वयं वहां पर पहुंचा। शुभम जी के पास पैसे नहीं थे, शुभम जी ने हमसे कहा कि पैसे लेते आना, हमें ड्रेसिंग करानी है। मैंने डॉक्टर से कहा मेरे पास कैश नहीं, ऑनलाइन ले लो। डॉक्टर ने कहा देखो सरकारी मामला है, हम अपने में तो ऑनलाइन नहीं लेंगे, एक काम करो मेरे पड़ोस में एक दुकान है, आप वहाँ पे ऑनलाइन कर दो। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा मैं इनके में कर दूंगा, आप ले लेंगे? बोले हाँ मेरे मकान मालिक है, मेरा परिचय है और ये मुझे दे देंगे स्वयं, मैं इनसे कैश ले लूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार वो बार बार अपने निजी क्लिनिक बुलाते हैं और उन्हीं के और उन्होंने गलत नाम से अपनी प्राइवेट क्लिनिक खोल रखी है नौवस्था स्थित, वहां पर उन्होंने अपना नाम भी दर्ज नहीं कराया।
कुछ दिनों पहले कानपुर के किदवई नगर निवासी शिक्षक शुभम मिश्रा ने भाई दीपांशु के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर स्वदेश गुप्ता से संपर्क किया था। सरकारी डॉक्टर स्वदेश गुप्ता उसे कैसे यमराज भय दिखाते हैं, आप देख लीजिए। डॉक्टर सरकारी कुर्सी पर बैठकर खुलेआम कह रहे हैं 6,000 रुपए में सारा काम निजी अस्पताल की तरह कर देंगे। खुद समझा रहे हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे दवाइयां फ्री देंगे, कैसे ऑपरेशन करेंगे। जो पैसा नहीं देता उनका जंग लगे औजार से ऑपरेशन कर देते हैं। जी सर। तो तुमसे जो है क्या बात हुई थी? किससे? आप? हाँ सर, आप कह रहे थे 6,000 रुपए के लिए दोनों टोटल हुई थी। हाँ। तो उसी में तुम्हारा मेडिकल भी मिलेगा, उसी में तुम्हें 1 रुपए की भी दवा नहीं लगाओगे। ओके सर। अगर कुछ पैसे लाए हो दे दो, नहीं लाए तो अपना कल लेके आना। सर मैं 550 में 1,000। कोई बात नहीं, आप कल जो है आ जाइएगा। हाँ। और सुबह जो है आप आ जाइए यहाँ पे 7:30 7:30 कर लेना। हाँ वो दो सर मैं बता। इनका अपना नंबर इसको बता दो सर, दिया है, एक मिनट देख लेंगे। आ जाओ, नहा धो के 7:30 बजे आ जाओ यहाँ ऊपर। ठीक है, कोई वार्ड में फाइल जमा है। नाम क्या है? दिव्यांश मिश्रा। बाकी तुम्हारा जो है छोटे चीरे से बढ़ाया जो है जिससे निदान कम से कम है, प्राइवेट की तरह करेंगे विद मेडिकल। यहाँ सरकारी अस्पताल में कोई भी जो है पैसे देना मना है। अपनी दवा लाता है जो भी लगे। ठीक है सर, तुम्हारी दवा मंगा लेंगे, ऐसे हो जाएगा तुम्हारा। ओके सर। ये जो है तुम्हारा डॉक्टर साहब पैसे की बात नहीं है, पर आराम से करिएगा। अरे यार करेंगे। डायग्नोसिस इसका पहले नंबर बचाए रख लेना, हम ही देख लेंगे इसका मेडिकल होना है। 24 घंटे रुकना पड़ सकता है। ओके। ये बाइलेटरल इसकी फीस जो है समझे आप, और कुछ नहीं। लिफाफे में लाने पड़ेंगे क्या? लिफाफा एक ले आना या कागज में लपेट के इसको दे देना। ये अस्पताल है, इसलिए बहुत कमज़ोर वर्ग से बिलोंग करते हैं कि पैसे ना पड़े, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे प्राइवेट क्लिनिक पे आओ, वहाँ हम सब देखेंगे। ठीक है। और वो कहा कि वहाँ क्या है कि काशीराम अस्पताल में ही इलाज करेंगे और आपके 6,000 रुपये लगेंगे। अगर 6,000 नहीं देंगे तो वो बड़ा चीरा मार कर और इन्फेक्शन फैला देंगे, जिससे मृत्यु भी होने का डर हो सकता है। और मतलब उन्होंने किसी तरह, हमने 6,000 अपने दोस्तों से, ट्यूशन से, ठीक है, मैं एक शिक्षक हूँ, ठीक है, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, ठीक है, बहुत गरीब मतलब छोटे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, बड़े बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, पर इतनी इनकम नहीं है जितनी होनी चाहिए। और उन्होंने 6,000 रुपये, ठीक है, मेरे से लिए और कहा, आश्वासन दिया कि सारे दवाइयाँ फ्री में मिलेंगी, पर सारी दवाइयाँ फ्री में नहीं दी और अपने प्राइवेट क्लिनिक बुलाकर और दवाइयों की अलग से वसूली की। इतना ही नहीं, डॉक्टर साहब ने पूरा सिस्टम बना रखा है। कंपाउंडर इस खेल में पूरा हिसाब किताब रखता है। पैसे का लेन देन, ऑपरेशन से पहले पूरी सेटिंग, पैसा लाने का तरीका, सारा सिस्टम समझाता है। कंपाउंडर के साथ इस खेल में सरकारी अस्पताल का मेडिकल स्टोर संचालक तीसरा हिस्सा है। डिजिटल लेन देन के लिए डॉक्टर का ये तीसरा गुर्गा तैयार रहता है। डॉक्टर की फीस के पैसे ऑनलाइन लेकर डॉक्टर को कैश देता है। लेन देन पर नजर रखने के लिए डॉक्टर खुद मेडिकल स्टोर संचालक के पास जाकर पूरा मामला समझते हैं। सरकारी अस्पताल में गरीब मरीजों और तीमारदारों को बीमारी का खौफ दिखाकर शाम को डॉक्टर साहब और उनकी टीम निजी क्लिनिक में अपना पूरा खेल सेट करते हैं। निजी क्लिनिक में बीमारी के इलाज को लेकर सेटिंग होती है और ये खेल बदस्तूर जारी रहता है। बड़ा सवाल है कि काशीराम अस्पताल में सफेद कोट पहनकर भ्रष्टाचार का काला खेल खेलने वालों पर आखिर किसी की नजर अब तक क्यों नहीं पड़ी? मुफ्त दवाएं, मुफ्त इलाज के नाम पर आखिर खुलेआम वसूली क्यों हो रही है? कानपुर सीएमओ आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? वसूली देने में असमर्थता जताने पर सरकारी भगवान गरीब शिक्षक के मरीज को साक्षात यमराज के दर्शन कराने की धमकी क्यों देते हैं? प्रदेश के लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में वसूली का खेल लगातार जारी है। इन अस्पतालों में तैनात भगवान के नाम को कलंकित करने वाले माफियाओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। यही कारण है कि कांसीराम चिकित्सालय जैसे तमाम अस्पतालों में गरीबों से लगातार ऑपरेशन के नाम पर, तो दवाई के नाम पर मनमाने तरीके से वसूली की जा रही है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जनप्रतिनिधियों की भी ना सुनने वाले आखिर इन माफियाओं के खिलाफ सरकार कब और क्या कार्रवाई करेगी? कानपुर से कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ सुनील गुप्ता के न्यूज इंडिया। तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए जाना समझा कानपुर का एक काशीराम अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है मान्यवर काशीराम,
और वहां के डॉक्टर स्वदेश गुप्ता का ये कारनामा सामने आया है और उनका कंपाउंडर इसमें शामिल है। कंपाउंडर से लेकर आपका मेडिकल स्टोर संचालक, एक पूरी टीम तैयार की हुई है कि कैसे लोगों को झांसा दें, लुभावनी बातें करें कि हम आपको प्राइवेट की तरह आपका ऑपरेशन कर देंगे, आप बस पैसा जमा कर दीजिए। गरीब आदमी, आम आदमी सरकारी अस्पताल इसलिए जाता है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना इलाज करा सके, और अगर वो इलाज नहीं करा पा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, इसलिए सरकारी अस्पताल जा रहा है, और वहां पर भी अगर उसको पैसे देने होंगे तो वो बेचारा क्या करेगा। जहां सरकारें बड़े बड़े दावे करती हैं, वायदे करती हैं, सरकारी अस्पतालों में हमने सुख सुविधाएं बढ़ा दी हैं, उसे हाईटेक कर दिया है, लेकिन अगर इस तरह के डॉक्टर्स मौजूद होंगे तो गरीब आदमी को इलाज कैसे मिल पाएगा। अगर उसके पास पैसे नहीं होंगे तो उसके जंग लगे जो औजार हैं उनसे उसका इलाज होगा। अगर पैसा देंगे तो वो अच्छा इलाज करेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा किस तरह से डॉक्टर साहब ये बातें कह रहे थे। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे लगातार जो नंबर्स हैं वो फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ बहुत खास मेहमान सोशल एक्टिविस्ट नाहिद अकील जी जुड़ गई हैं। नाहिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नाहिद जी, डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है। जब किसी को कोई मुसीबत आती है, अगर वो चोटिल होता है, बीमार होता है, वो हॉस्पिटल का रुख करता है, डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर की अगर ये तस्वीर सामने आती है तो बेचारा आम आदमी करे तो क्या करे। देखिए, सरकारी अस्पतालों में आमतौर से मिडिल क्लास से लेकर के जितने भी कैटेगरी नीचे के हैं वो सभी अस्पताल सरकारी ही जाना पसंद करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने अगर तमाम योजनाएं चलाकर आयुष्मान भारत का या ग्रामीण क्षेत्रों में आपने 30,000 का उनको कार्ड बनाकर दे दिया कि वो आके इलाज कर लें, इससे ही काम नहीं चलता। बारीक बारीक चीजें आप देखिए, आप मेडिकल कॉलेज के पास चले जाएंगे, प्राइवेट एम्बुलेंस की और प्राइवेट दलालों की लाइन लगी होती है, और उनका टाई अप जो है सरकारी जो डॉक्टर होते हैं उनके साथ होता है। वो इलाज नहीं करते, वो सजेस्ट करते हैं कि यहाँ बेड खाली नहीं है, आप इनके साथ निकल जाओ। तो वो कैसे हो रहा है? यह पहला केस तो नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कोई भी सरकारी अस्पताल किसी भी जिले के अछूते नहीं है जहां इस तरह के रैकेट नहीं चल रहे हों। तमाम ब्लड को लेकर के खुलासे हुए, बड़े बड़े आप ही लोगों के जरिए हुए हैं। तो इस जगह सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात वो होती है कि आज तो इलेक्शन है, पूरा एकदम मेले वाला माहौल बन चुका है। अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी आए थे और वो दूसरी पार्टियों को तोहमत लगाकर चले गए। मेजर ध्यानचंद जी के जब इनॉग्रेशन में स्टेडियम के वो आए थे तो उन्होंने स्पेशली फोकस किया कि पहले यहाँ सौदेबाजी हुआ करती थी और अब यहाँ खेल होगा। तो क्या और सारी चीजें उनको दिखाई नहीं पड़ती, खाली जुमला ही दिखाई पड़ता है? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल। और ये बुनियादी सुविधाएं हैं, किसी भी देश की बुनियादी सुविधाएं अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस तरह की तस्वीर सामने आती है, शिक्षा के क्षेत्र में आती, तो सवाल उठना लाजमी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय दीजिए। मैं चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनवा के दिया गरीबों के लिए, और हम जो रेलवे से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, उनके लिए उम्मीद कार्ड बनवा के दिया। उम्मीद कार्ड से ये उम्मीद जगती है कि हमें दिल्ली ना जा करके कुरुक्षेत्र में जहाँ भी कोई अच्छी हॉस्पिटल है वहां से हमें ट्रीटमेंट मिल सकता है, और वो बिल हम रेलवे को भेज देंगे, हमें पेमेंट हो जाएगी। ये एक अच्छा माध्यम है। परंतु पिछले साल जब पीक पर था कोरोना तो मेरी तबीयत बिगड़ गई थी सर, और मेरा जो है हीमोग्लोबिन और जो है प्लेटलेट्स कम हो गए थे। तो जिस हॉस्पिटल से मेरा 5 साल पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, उस डॉक्टर के पास बेटा ले गया तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि अंकल जी का कोरोना टेस्ट कराओ। वो कहने लगे, बोले घबरा रहे हैं, बोले घबरा रहे हैं जब तो कह रहा हूँ। अब आप बताइए, मेरे प्लेटलेट्स गिरे हुए हैं, मेरे जो है वो हीमोग्लोबिन कम है, और करवा रहे कोरोना टेस्ट। तो इस प्रकार की सर जो धांधलियां हैं होती है मेडिकल ग्राउंड में, आपको पता ही है। और फिर हार्ट के ऑपरेशन के लिए अगर कोई आदमी जाता है तो सबसे पहले उसको इंजेक्शन लगाते हैं जिससे उसके प्राण बचते हैं, और उसकी कॉस्ट मात्र 700 रुपए है। और वो चार्ज कितने होते हैं सर? 8,000 रुपए।
ये है दुख का विषय। इस पर मोदी जी को और योगी जी को कंट्रोल करना चाहिए, बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए और बाकायदा सरकारी अस्पतालों की मॉनिटरिंग होनी चाहिए और वहां पर फीडबैक हर हफ्ते या 10 दिन में एक टाइम निर्धारित हो कि हर 10 दिन 15 दिन में फीडबैक लेना है वहां के पेशेंट से, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे साथ नाहिद अकील बनी हुई है हमारी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके पास हम आएंगे। उससे पहले एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस इसी पर हम बात करेंगे। सर इसी से आपकी फीस मान हो जाएगी, हम इसे ले लेंगे कैश। ठीक है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विश्व पटल पर अपनी नई पहचान कायम करता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र के साथ आगे बढ़ता ये योगी राज का नया उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में गरीब के सिर पर पक्की छत है, निर्बाध बिजली का उजाला गांव को रोशन कर रहा है। रसोई में धुएं से निजात दिलाने के लिए उज्ज्वला योजना से एलपीजी गैस कनेक्शन योगी सरकार की ईमानदार सोच और दमदार काम से ही संभव हो पाया। मान सम्मान, सिर उठाकर चलने का अभिमान, ये है नए भारत के बदलते उत्तर प्रदेश की पहचान। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार। कोरोना का एक नया वायरस आया है, ओमिक्रॉन। ये बहुत तेजी से फैलता है। आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते मुझे आपकी सेहत और आपकी जिंदगी की बहुत फिक्र है। हाथ जोड़ के आपसे विनती है, घर से कम बाहर निकलें, हमेशा मास्क पहन के रखें। मास्क बहुत बहुत ज़रूरी है और मास्क को सही तरीके से लगाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। अभी तक जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं ली वो कोरोना वैक्सीन भी जरूर ले लें। हम 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने जैसे पहले कोरोना का मुकाबला किया था, वैसे इस बार हम सब मिलके ओमिक्रॉन को भी हराएंगे। आपकी सलामती के लिए जो भी ज़रूरी कदम है हम उठाएंगे। हमें अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े तो प्लीज़ उनका पालन ज़रूर करना। वो केवल आपकी सेहत और सलामती के लिए हैं। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे आपका साथ चाहिए। हर दिल्लीवासी अगर नियमों का पालन करेगा तो इस बार भी कोरोना जरूर हारेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सर इसी से आपकी फीस मान हो जाएगी, हम इसे ले लेंगे कैश। ठीक है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा और सुबह बोलेगा हम बात कर रहे हैं सफेद कोट का काला खेल। मामला कानपुर के सरकारी अस्पताल मान्यवर काशीराम चिकित्सालय का है, जहां पर डॉक्टर स्वदेश गुप्ता जो है पैसा लेकर इलाज करते हैं, प्राइवेट क्लिनिक बुलाते हैं, उसके बाद वो पूरी स्कीम समझाते हैं। इसी पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं एसबी सिंह लखनऊ से। एसबी सिंह अपनी राय दीजिए। एसबी सिंह तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। एक और कॉलर मेरठ से जुड़ गए हमारे साथ, उमेश जैन। उमेश जी अपनी राय दीजिए। नमस्कार साहब। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता सरकारी महकमे में। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में बिना पैसे लिए सरकारी
बिल्कुल नहीं होता है। और सरकारें जब चुनाव आता है बड़े बड़े दावे करती हैं कि जब हम आएंगे सत्ता में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, रिश्वतखोरी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बदस्तूर चलता रहता है, इस पर रोक नहीं लगती। हम लगातार इस तरह के सोशल इश्यूज उठाते रहते हैं। हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय देने के लिए। हमारे साथ नाहिद अकील सोशल एक्टिविस्ट बनी हुई हैं। नाहिद जी, जो गरीब आदमी है वही इलाज के लिए जाता है सरकारी अस्पताल, और जब वहां जाकर उसको पैसा देना पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाती है। हालांकि कुछ लोग कहीं से पैसा ला कर देते भी, जैसा कि वीडियो में हमने देखा कि जो शिक्षक था ट्यूशन पढ़ा कर पैसे इकट्ठा करता है, उस पैसे से वो अपने भाई का इलाज करा रहा था। हम आपके पास आएंगे, इसी बीच आपको देहरादून ले चलेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत अनुसंधान किए, बहुत कड़ा परिश्रम किया, मेहनत की, और उसका परिणाम हुआ कि देश के अंदर 2 स्वदेशी वैक्सीनें निर्मित हुई। और वो स्वदेशी वैक्सीनें हम सब लोगों के लिए आई और वैक्सीन लगने लगी। जैसी जैसी उसकी संख्या थी, जैसी जैसी उपलब्धता थी, उसके आधार पर वैक्सीन लगना प्रारंभ हुई और देश के अंदर सभी को वैक्सीन लग गई। इतना बड़ा काम कि हम किसी अन्य देश के ऊपर निर्भर नहीं रहे कि हमको वैक्सीन कहीं से मिलेगी। स्वदेशी वैक्सीन बनाई गई और जब वैक्सीन बनकर आई, मोदी जी जैसे आज देश के अंदर, चाहे कोरोना के समय की बात हो, इस कोरोना महामारी में जैसा अभी आदरणीय बंसल जी बता रहे थे, हम अगर इसकी पूरी तुलना करेंगे तो जब कोरोना महामारी प्रारंभ हुई थी उस समय हमारे यहां पर जो सुविधाएं थी बहुत कम थी। हमारे यहां पीपीपी किट नहीं बनती थी, हमारे यहां रेमडेसिविर की बहुत कमी थी। क्योंकि मैं भी वहां एडमिट हुआ तो ये डॉक्टर सयाना प्रधानाचार्य थे दून हॉस्पिटल में, मैं भी इनके यहां 10 दिन तक रहा। हमारे यहां पर ऑक्सीमीटर की बहुत कमी थी, सैनिटाइजर नहीं होते थे, पीपीपी किट नहीं होती थी, ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे, कंसंट्रेटर नहीं थे, बहुत सारी दवाइयां नहीं थी। इन सारी दवाइयों को उपलब्ध करवाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। आज पूरे देश के अंदर और पूरे उत्तराखंड के अंदर जगह जगह कहीं कहीं पर 10 गुना, 50 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, हजारों गुना की जो है बढ़ोतरी हुई है। मैं अपने देश के इन कर्णधारों को बताना चाहता हूं कि किस तरीके से उनके नेतृत्व में काम हो रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारे मजदूरी करने वाले, बहुत सारे काम करने वाले ऐसे लोग थे जिनके पास दो टाइम का खाना भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा था, क्योंकि कोरोना महामारी के समय में सबका काम बंद हो गया था। किसी का छोटा व्यापार था वो भी बंद हो गया था। उन सब की चिंता करने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। और देश के 80 लाख लोगों को प्रत्येक यूनिट के हिसाब से 5 किलो राशन देने का, 5 किलो अन्न उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में उन्होंने किया है। और यह काम 2020 में नवंबर तक था, 2021 में, अब 2022 तक उनको लगातार अन्न मिलता रहेगा। इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में अन्न मिलेगा। हमारी सरकार ने भी तय किया है, जो एनएफएसए के कार्ड धारक हैं उन सभी को 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूं हम भी पूरे इस वित्तीय वर्ष में उनको उपलब्ध कराएंगे। एक तरफ देश के सारे काम चल रहे हैं, कोरोना की वैक्सीन मिल रही है, लोगों को राशन देने का काम हो रहा है, देश के सारे विकास कार्य चल रहे हैं, और इन सब के बीच में कुछ लोगों के पास मुद्दा नहीं बचा है।
कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए मुद्दा केवल है कि विरोध के लिए विरोध करना है, अपनी प्रेजेंस दिखानी है। वो उस काम में लगे हुए हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं, कोई ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हमारे देश के इन कर्णधारों के मन मानस और उनके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि आखिर देश किस दिशा की ओर जा रहा है। जब कोरोना की वैक्सीन आई थी और वैक्सीन लगने लगी तो कुछ नेता लोग कह रहे थे कि वैक्सीन नहीं लगवानी है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जो देहरादून में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सुबह बोलेगा हम बात कर रहे थे कानपुर के सरकारी हॉस्पिटल की, मान्यवर काशीराम चिकित्सालय की, जहां पर डॉक्टर सुदेश गुप्ता का एक कारनामा सामने आया है, जो पैसे लेकर लोगों का इलाज करते हैं, प्राइवेट क्लिनिक बुलाते हैं, वहां पूरी प्लानिंग होती है कितना पैसा आपको देना है। कंपाउंडर से लेकर मेडिकल स्टोर संचालक तक इस पूरे मामले पर में शामिल रहते हैं। नाहिदा जी हमारे साथ बनी हुई थी इस पूरी चर्चा में। नाहिद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुबह बोलेगा मैं फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। सर इसी से आपकी फीस मान हो जाएगी, हम इसे ले लेंगे कैश। ठीक है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरी मम्मी कहती थी कि मेरे बेटे का फोटो अखबार में छपेगा, मगर इन्होंने तो दीवार पर चिपका दिया है। अरे आंदोलन के नाम पर एक बस ही तो जलाई थी।